हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। ये रीडिंग के पीछे न करने के पीछे मेरा इंटेंशन तो आपकी हीलिंग है एंड जस्ट प्रेइंग फॉर द हीलिंग ऑफ लाइक आपकी हीलिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो फुल मून की एनर्जी है बहुत असर कर गई है और इसके इफ़ेक्ट आपको जल्द ही नज़र आएंगे कमेंट्स में। तो वो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, एक्चुअली एनर्जी पे क्या असर पड़ा है, ये देखते हैं। दो कार्ड्स है, 4 ऑफ वैंड, टेम्परेंस, गुडनेस, क्या एनर्जी है, द स्टार, क्या बात है, मैजिशियन, मेजर अरकानस, 10 ऑफ वैंड, स्ट्रेंथ, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, and the Empress. Bottom of the deck, lovers, King of Wands. तो एनर्जी क्या चल रही है? एनर्जी चल रही है एक बैलेंस, एक पेशेंस जो काफ़ी अरसे से उन्हें बनाए रखा है, वो टूटने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा है। पेशेंस मतलब क्या कि जो अपने आप को कंट्रोल किया रखे हुए ना, वो एनर्जी में मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है। ये काफ़ी अरसे से छुपाने की कोशिश कर रहे थे अपनी जिम्मेदारी, अपनी मजबूरियाँ, अपना सच, अपना जिसने अपना दोगलापन, वो जो छुपा रहे थे ना, वो निकल के आने, बाहर निकल के आने की, सच्चाई बाहर निकल के आने की चांसेस, संभावना ज़्यादा है। और ये अभी आपको मानने लगे हैं, एक ऐसा तारा जो उनको तूफानों में रास्ता दिखा सकता है या रास्ता दिखाता है, जो उनको हाल ही में रियलाइज़ हुआ है कि उनको ऐसा लगता था कि ये रिलेशन बस एक नाम का है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है। तो जैसे प्यार हुआ वैसे तकरार हुई और हमारा बिछड़ना भी हो गया। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट है। अभी ऐसा लगा कि अचानक ऐसे कुछ हुआ है उनकी लाइफ में, उनकी सिचुएशन में, और यूनिवर्स ने भी अपना रोल बखूबी निभाया है, जहाँ पे उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि ये रिश्ता बहुत ख़ास है, ये रिश्ता एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये रिश्ता एक सोल कनेक्शन है। और इसमें जो कार्मिक साइकिल थी, एक कार्मिक सिचुएशन थी, उसका एंड होने वाला है, क्योंकि उस चीज़ के लिए या तो ट्रिगर मिल चुके हैं या तो मिलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे ये अभी आपको एक विश की तरह समझ रहा है, जहाँ पे ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं कि ये इंसान मेरे सामने आ जाए, मैं उससे बात कर सकूँ, मिल सकूँ, कुछ भी ऐसा हो जाए जहाँ पे हमारी मुलाकात हो, भले बातचीत से, फ़ोन कॉल, किसी भी तरह से। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। इस रिश्ते में जो आपके साथ जो अन्याय हुआ, इस रिश्ते में जो आपके साथ अन्याय हुआ कि मतलब दोनों हाथ पकड़ के चल रहे थे और अचानक से सामने वाला आपका हाथ छोड़ के चला गया, आप अकेले निहत्थे, बिना कुछ सोचे समझे और बिना जैसे सहमे से रह गए। आपको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है और आपको करना क्या है। आप जैसे एक ही जगह पे खड़े रह गए एकदम सुन होके। वही एनर्जी जो एक आपके साथ जो एक अन्याय की, एक तकलीफ़ की एनर्जी जो आपको मिली थी, उस चीज़ का आज यूनिवर्स न्याय करने वाला है। क्योंकि यूनिवर्स ने कहा था कि ये जो हो रहा है ना आपके साथ, उसका कुछ रीज़न है। जिस दिन आप उसका रीज़न समझोगे और इसके लिए काम करोगे तो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए मतलब आपको जैसे ना अपने अच्छे कर्मों का या कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। कर्म था ये कि आपको अपने आप को सुधारना था, क्योंकि ये सोल यूनिवर्स की दी हुई है और इसका आप ख्याल नहीं रख रहे थे। दूसरे के सामने आपने इतना झुका दिया खुद को कि आप बस ये चीज़ रह नहीं गई, सह नहीं गई यूनिवर्स को, और उसी के लिए आपको तोड़ा गया। क्योंकि आप अपने आप को समझो, अपनी पावर में आ जाओ और अपनी बात रखो। अपने आप को कम नहीं समझना है, अपने आप को पूरा समझना है। इनफैक्ट आप कहीं हद से ज़्यादा हो, कहीं हद से। तो वो एनर्जी यूनिवर्स अभी आपको दिखा रही है कि आपकी
पावर कितनी है, आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर कितनी है, आपकी मेडिटेशन की पावर कितनी है। जब भी आप मेडिटेशन कर बैठोगे आपको लगेगा कि यस, ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है, मैं काबिल हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ ट्रू लव। ये सब चीज़ें आपको रियलाइज़ होगी और तभी बाजी पलटेगी। तो वो चीज़ आपको अभी नज़र आएगी। ये अपनी काफ़ी सारी जिम्मेदारी का नाम लेके आपके सामने खड़े हुए थे और फिर उसके बाद भाग गए थे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक हिम्मत दिखानी चाहिए थी एक रिश्ते में, वो चीज़ उन्होंने नहीं दिखाई और आपको बहुत बुरा लगा, क्योंकि जिम्मेदारियाँ तो आपकी भी तरफ थी, आपको भी बोझ था, आपको भी किसी को जवाब देना था, लेकिन आपने उनको चुना, आपने उनको पहले प्रेफरेंस दिया, आपने उनको सब कुछ पहले, सब हर बात पहले आपकी थी, पहले आप मतलब आप ही आगे झुके और सब कुछ आप ही थे। ये रिश्ते का जो बोझ है या रिश्ते का भार है, ये सब कुछ आपके ऊपर ही एक शोल्डर पे आके गिर चुका था। किसी चीज़ में बैलेंस नहीं था, बैलेंस बिल्कुल नहीं था। इनकी तरफ से तो एक मोमेंट का प्यार न, उस रिश्ते में ऐसा था कि बस जब वो मिलते थे तो बहुत 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 खूबसूरत पल बिताते थे और इसी वजह से आप लिटरली दीवाने बन गए और उन पलों के खातिर अब अपने आप को झुका दिया। बस अभी यूनिवर्स को यही चीज़ चेंज करना था कि आप गलत नहीं थे, लेकिन आपको अपने आप को एक प्रेजेंट करने में, अपने आप को समझाने में गलती कर दी। अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा कम समझ लिया। ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहती है। इसीलिए सच आपके सामने आएगा, सच, क्योंकि इनका जो सच है ना वो इनके सामने आ रहा है और एनर्जी मिररिंग तो ये कनेक्शंस में होती है, तो वही चीज़ आपके भी सामने आएगी। इन्होंने स्ट्रेंथ या फिर एक हिम्मत नहीं दिखाई थी आपके रिश्ते के लिए, स्टैंड नहीं लिया था, वही चीज़ अभी होगी। उनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि जिस तरह से आप उन्हें समझते हैं, आप उनके लिए साथ खड़े हो सकते हैं, आप उनके लिए जो भी कर सकते थे, जो भी हंसी हो, खुशी हो या दुख हो, सपोर्ट हो, कोई भी चीज़ जिस तरह से आप कर सकते थे वो कोई नहीं कर सकता। आप यूनिक हो और जैसे आप उनके लिए ही बने हो, परफेक्ट मैच फॉर देम, वो वाली फीलिंग ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि आपके ना रहते उन्होंने अभी काफ़ी बुरे वक्त का सामना किया है। तो अभी रियलाइज़ हो रहा है कि आप सिर्फ एक कनेक्शन नहीं हो, आप उनका लक भी हो। तो जैसे उनके हाथ से ना वो जो एक लकी चार्म होता है ना वो छूट गया है, तो उसे वो वापस पाना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं ना उसका सोल्यूशन आप ही के पास है। जैसे ही आपके बारे में सोचते हैं कुछ तो अच्छा होता है और दिन ब दिन उनकी उम्मीद बढ़ती जा रही है। यूनिवर्स भी ट्रिगर्स दे रही है कि जैसे कि आपका नाम दिखना या आपकी बर्थ डेट या कुछ तो ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं, अचानक से उनकी तरफ से आपका नाम भी निकलता है कहीं पे भी, तो वो चीज़ से वो लिटरली अभी घबरा चुके हैं कि आप इतनी दिलो दिमाग में उनके कैसे छा गए हो। तो वो चीज़ बस एक डिवाइन टाइम की बात है, तो वो ही चीज़ हो रही है। तो ये जो लवर्स की एनर्जी है ना वो अपना काम दिखा रही है। रियूनियन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं, लिटरली मिलना चाहते हैं। पहले बात मैसेज से शुरू होगी, लेकिन उसके बाद बात मिलने तक ज़रूर आएगी और चाहे ना चाहे, जाने अनजाने ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। उनको नहीं पता कि मैनिफेस्टेशन कैसे होते हैं, बट इस कदर आपकी फ़ोटोज़ देख के हो या आपकी यादों में इतने अच्छे से, मतलब इतने डीपली हो जाते हैं कि बस इनडायरेक्टली सही इनका मैनिफेस्टेशन हो जाता है और वो आपसे कहीं गुना बेहतर मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि दिल से इतना वो डीप फीलिंग्स होती है ना कि यहाँ पे आपको समझ में आता है। अचानक से आप बैठे हैं, कुछ नहीं हुआ है, बट अचानक से आपको रोना आता है, तो कभी खुशी होती है, कहीं कोई आसपास है, वो उसका एहसास होता है। उनका नाम दिखता है या फिर उनके जैसा पर्सन दिखता है या उनसे रिलेटेड कोई आदमी या उनसे रिलेटेड कोई चीज़ दिखती है और उससे पता चलता है कि वो इंसान आपको बेहद याद कर रहा है, बेहद। तो शादी के तो ख्याल है, एक सेलिब्रेशन होगा आपकी लाइफ में, जो भी एक जैसे मुझे ऐसा लगा ना कि अपने साथ कुछ हुआ है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स, उसका जैसे वो सोल्यूशन मिल जाएगा ना, रिजल्ट मिल जाएगा, तो आपके पास आएंगे सेलिब्रेट करने कि चलो आज कुछ खास चीज़ मनाते हैं, कुछ खास बताना है, वो चीज़ ज़रूर कहेंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि अपनी फिलहाल ना फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस लग रहा है, क्योंकि आपको मनाने के लिए या फिर आपको
कुछ स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट अगर डिसीजन देना है तो उसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। माना कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ तो है। तो वो चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है और ये अभी जो अन्याय हुआ है ना उसे ठीक करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर माफ़ी वर्ड उनके लिए भारी है तो माफ़ी फील तो करवा तो ज़रूर सकते हैं, आपको स्पेशल फील करवा के। तो वो चीज़ आपको अभी ज़रूर नज़र आएगी। तो 100 बात है कि एक बार अभी बाजी पलट चुकी है बहुत ज़्यादा। तो डिवाइन टाइम काफ़ी हद तक कुछ लोग केसेस में आ चुका है और वही चीज़ होगी। और यस, आपको इससे पहले जो लेवल 11 222 एंजल नंबर जो दिख रहे थे वही दिखेंगे, बट इसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं है। और जब भी आपको ये एंजल नंबर दिखे, 1111 हो या 222 हो, 1 सेकेंड के लिए अगर पॉसिबल हो, मतलब आप कोई ऑफिस की मीटिंग में हैं और आप आंखें बंद कर ले, ऐसा नहीं है, बस 1 सेकेंड के लिए अपने आप को पॉज करना है, अपने आप को आपको 1 सेकेंड के लिए बस शांत करना है और यूनिवर्स को थैंक यू करके ये कहना है कि मैं अपनी ट्विन से या अपने सोल से कनेक्ट होना चाहता हूँ या चाहती हूँ और हो चुकी हूँ। ये आपको प्रेजेंट टेंस में मैं खुश हूँ और मैं उनसे कनेक्ट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। बस आपकी बस जो विश है ना यूनिवर्स के पास डाल दिए ना अपनी अर्जी, उसके बाद भूल जाना है। अब दिखेंगे मिरेकल यूनिवर्स के, बट उससे उसके दरमियान अपने ऊपर काम करना छोड़ना नहीं है, ये बात ज़रूर याद रहे। तो देखते हैं ट्रू लव ऑरेकल से सेक्सुअलिटी, सोलमेट्स, लाइफ पर्पस, chivalry, worthiness and yin and yang, intimacy। फिज़िकल यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या बताया आपको, ये यिन एंड यांग एक ट्विन कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन है। तो दोनों भी कार्ड्स निकल के आए, जो इंट्यूशंस, ये कार्ड्स जो कहना चाहते हैं वही मैं बात कर रही हूँ। तो वही चीज़, एक डिज़ायर है आपके लिए, डिज़ायर है बहुत ज़्यादा, और हर चीज़ जो उनको अभी फील हो रही है ना वो एक्चुअली उनके और आपके लाइफ पर्पस या एक मकसद है ना आपको इस मिलाने का यूनिवर्स के पीछे, उसकी तरफ जा रहा है। ये आपकी अभी ना अहमियत समझ रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी अहमियत ज़्यादा समझने लगे कि आप क्यों खास हो, आप कितने खास क्यों हो उनकी लाइफ में। क्या ऐसा नहीं कि आप दुनिया से बढ़कर, वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, खास है, यूनिक है। वो चीज़ अभी उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एंड यस, ये चीज़ है, मिलने आना चाहते हैं डेफिनेटली। एक आपके लिए अभी ना एक सरप्राइज़ होगा, एक अलग ही फीलिंग होगी। आपकी जो पसंद नापसंद हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। जितना आप अभी तरसाओगे, अभी उनकी जो एनर्जी है ना वो आपको पाने के लिए उतनी ही ज़्यादा एफर्ट लगाएगी। तो प्लीज़ अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दें, अपनी सेल्फ ग्रोथ, रिस्पेक्ट, ग्रूमिंग, हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि खूबसूरत कार्ड्स कितने निकल के आए हैं। और लाइटन अप मैंने कहा ना कि आपको अपनी ऑरा चेंज करने की ज़रूरत है। लास्ट क्वार्टर मून इन लियो, खुद को समझिए, खुद के पावर में आ जाइए और खुद की एनर्जी ऑरा इंक्रीज कीजिए और बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। लास्ट क्वार्टर मून इन टॉरस, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपको खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए, आप अपने ऊपर यू शुड प्राउड योर सेल्फ कि आप अगर सच्चे प्यार के हकदार हो और वो आपको मिलना ही चाहिए, मिलके रहेगा। और जितनी एफर्ट या जितनी मेहनत आप इसकी किए है ना, इतनी तकलीफ़ें सही है, उसका अभी फल मिलने वाला है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली दिख रही है। यस, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, दूसरा चीज़, जो लोग पर्सनल रीडिंग कर रहे हैं प्लीज़ प्रोवाइड जीमेल आईडी। अगर आप जीमेल आईडी प्रोवाइड नहीं करें तो वीडियो आपके तक पहुंचती नहीं है। और सेकेंडली, आपके स्पैम फोल्डर में चेक कीजिए कि मेरी तरफ से आपको कंफर्मेशन मेल आया है कि नहीं है। और उसके बाद मेरे रीडिंग के भी मेल आते हैं, तो प्लीज़
उस स्पैम फोल्डर चेक कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का ध्यान ही नहीं, उनको लगता है कि मेरी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं गया है, तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। जीमेल आईडी ही प्रोवाइड करें और अपने स्पैम फोल्डर चेक कीजिए। जब भी आप बुकिंग करते हैं कंफर्मेशन आया है कि नहीं चेक कीजिए प्लीज़। तो ये थी रीडिंग, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स।